हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुभाषिस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था न्यू सेबी रूल के कारण आप लोगों को समय अराउंड 2 लाख से लेकर 3 लाख लग सकता है अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो या फिर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो। अभी अगर आपका पोजीशन हेज के ऊपर है तो सेबी के हिसाब से आपको ड्रास्टिकली मार्जिन कम लग सकता है। इसके ऊपर हम लोग इन डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग बुलिश रहते हैं तो उनको कैसे हेजिंग का बेनिफिट मिलेगा, मार्जिन बेनिफिट मिलेगा। अगर आप ऑप्शन सेल करते हो, स्टार्टिंग करते हो या स्ट्रैंगल करते हो उसके ऊपर भी किस तरीके से आपको मार्जिन का बेनिफिट मिल सकता है। और लास्ट में मैं आपको 2 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेगा किस तरीके से आप अपना पोजीशन स्क्वायर अप करोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलत करते हैं तो उसके लिए उनको पेनल्टी लग सकता है या फिर आपका मार्जिन शॉर्टफॉल हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखिए तो बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल के ऊपर समझते हैं। फर्स्ट थिंग, आप लोग सोच रहे हो बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा तो आपके पास ऑप्शंस क्या है। फर्स्ट थिंग, आप फ्यूचर बाय करो क्योंकि आपका व्यू है ऊपर जाएगा। तो आप अगर मार्केट ऊपर जाता है फ्यूचर आपको बहुत अच्छा पैसा देगा। या फिर आप पुट शॉर्ट करोगे क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाता है जितना आपका प्रीमियम शॉर्ट किया होगा पुट ऑप्शन में उतना आपको पूरा मिल जाएगा। या फिर आप कॉल ऑप्शन बाय करोगे। ऑप्शंस अगर आप बाय करोगे आपको प्रीमियम इनटू लॉट साइज जितना होता है आपको उतना कैपिटल लगेगा जो बहुत कम है। सबसे रिक्वायरमेंट मार्जिन का ज्यादा होगा फ्यूचर बाय करने में या फिर ऑप्शन सेल करने में पीई के साइड। अभी हम लोग इन डिटेल्स में देखेंगे किस तरीके से को कम किया जा सकता है। तो चलिए पहले हम लोग लैपटॉप में चले जाते हैं। अगर हम लोग लैपटॉप में जाएंगे, मैं जीरोधा लॉग इन हो चुका हूँ। ऑर्डर बुक के अंदर अगर हम लोग बास्केट में जाते हैं, यहाँ पे बास्केट मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, इजी रहेगा आपको। इसके अंदर आपको मार्जिन कितना लगने वाला है ये आपको पता चलेगा। आप मल्टी लेग ऑर्डर भी एग्जीक्यूट कर सकते हो तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। जितने लोग पास जीरोधा का अकाउंट है ये फीचर्स आप लोग यूज कर सकते हो। अगर आपके पास जीरोधा का अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप खोल सकते हो अकाउंट। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, डीप आउट ऑफ द मनी इतने लोग बाय करते हैं या बाय करते हैं, यहाँ पे सेबी ओआई रेस्ट्रिक्शन के कारण आपको बाइंग के लिए फैसिलिटी नहीं मिल सकता, कभी कभी ब्लॉक रहता है। तो इसके कारण आप फायर्स हो गया दूसरे ब्रोकर है उसमें अकाउंट खोल सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जितने लोग आउट ऑफ द मनी, डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय करते हैं ये सोचकर मार्केट बहुत ऊपर चला जाएगा। अभी हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे, हमारा पहले प्लानिंग क्या था, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है तो हम लोग फ्यूचर बाय करेंगे। तो यहाँ पे एक फ्यूचर बाय करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी जून मंथ का। अगर मैं फ्यूचर यहाँ पे ऐड करूंगा 25 ओवरनाइट क्वांटिटी ऐड किया, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे 1,73,000 आपको प्रीमियम लगने वाला है। इसका मतलब आपके अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए अगर आप इसको बाय करके रख पाओ, ओवरनाइट होल्ड करके रख पाओ। इससे ये पोजीशन क्या है जे, देखो सिंपल, यहाँ पे पे ऑफ ग्राफ में आपको दिखाता हूँ तो आपको इजी रहेगा। फर्स्ट थिंग, द मोमेंट यू बाय फ्यूचर, मार्केट अगर ऊपर जाएगा आपका अनलिमिटेड प्रॉफिट है, मार्केट अगर नीचे आता है तो आपको अनलिमिटेड लॉस भी है। पे ऑफ चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे, पे ऑफ चार्ट नथिंग बट यहाँ पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट पता चलेगा, मार्केट कितना पॉइंट जाने से आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है, ये सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है तो आपको लॉस हो रहा है। क्या ये पोजीशन हेज है? फर्स्ट थिंग आंसर इज नो, यहाँ पे पोजीशन हेज नहीं है। इसको हेज कैसे कर सकते हैं? आप लोग सोच रहे हो मार्केट ऊपर जाएगा, कोई भी इवेंट के कारण अगर मार्केट नीचे आ जाता है आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। इससे बच कैसे सकते हैं? इधर स्टॉप लॉस देके निकाल दो या फिर सेबी के हिसाब से आप पोजीशन हेज करके ही चले जाओ सो दैट मार्केट अगर नीचे भी आता है आपको लॉस ना हो। हेज करने के लिए आप लोग क्या करोगे? पुट ऑप्शन बाय कर लोगे। लेट्स इमेजिन हम लोग क्या करेंगे, 34,500 का एक रफली अगर देखना चाहेंगे, एक कोई भी पुट ऑप्शन आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से कितना लॉसेस आप ले सकते हो उस हिसाब से एक पुट ऑप्शन हम लोगों ने बाय कर लिया। द मोमेंट यू परचेस ए पुट ऑप्शन, आपको क्या हुआ यहाँ पे, अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है ये पुट ऑप्शन का 87, आपको मार्जिन कितना लग रहा है 54,000। पहले आपको 1,73,000 लग रहा था, अभी आपको 54,000 लग रहा है। ये क्यों लग रहा है? क्योंकि आपका पोजीशन हेज हो गया नीचे की साइड। अगर हम लोग इसको पे ऑफ चार्ट में देखेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम लॉसेस का सिनेरियो अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे इंटरेस्टिंग रहेगा 23,000। पहले क्या था, वो अनलिमिटेड था, मार्केट जितना नीचे आएगा फ्यूचर में नेकेड पोजीशन था आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता था। अभी ये ऊपर जाएगा तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट 100% होगा जिस तरीके से आपका व्यू था। लेकिन कोई भी सिनेरियो के कारण अगर मार्केट नीचे आता है तो आपका पोजीशन हेज है। तो सेबी के हिसाब से अगर आपका हेज पोजीशन है तो आपको ड्रास्टिकली मार्जिन ड्रॉ डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, आपको 54,000 लगा। आप लोग इस तरीके से मिक्स मैच कर सकते हो। अगर आपका प्रीमियम ज्यादा है, आप ज्यादा प्रीमियम का पुट खरीद रहे हो तो थोड़ा सा मार्जिन और कम हो सकता है। कुछ लोग डीप आउट ऑफ द मनी जाके
अगर खरीदेंगे, हेज करेंगे, तो उनका प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ सकता है। ये सारे पॉइंट आप लोग देख सकते हो। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं। आप अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश हो तो आपने ये पोजीशन समझ में आ गया किस तरीके से आपको मार्जिन कम मिलेगा। अगर आप बेयरिश हो तो इसका ऑपोजिट रहेगा। फ्यूचर आप शॉर्ट करोगे, कॉल का एक पोजीशन हेज करके चले जाओगे बाय करके। अभी हम लोग जितने लोग शॉर्ट स्ट्रैडल करते हैं या स्ट्रैंगल करते हैं उसके ऊपर एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स इमेजिन शॉर्ट स्ट्रैंगल करते हैं हम लोग। शॉर्ट स्ट्रैंगल नथिंग बट आपका एक रेंज है, आपका व्यूअर मार्केट इसी रेंज के अंदर रहने वाला है, तो आपको उसी रेंज के अंदर रहा तो आपको पैसा मिलेगा। तो फर्स्ट थिंग एक रेंज डिसाइड होता है। तो अभी के लिए हम लोग रेंज सोचते हैं 34,000 से 37,000 के अंदर मार्केट क्लोज करेगा ये कमिंग एक्सपायरी में। तो हम लोग ये इसका कॉल और पुट शॉर्ट करके रखेंगे। देखते हैं इसको किस तरीके से कितना मार्जिन मिलता है, कितना बेनिफिट हो सकता है, इसको किस तरीके से हेज कर सकते हो तो आपको मार्जिन कितना कम हो सकता है। चलिए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। 34,000 का पहले मैं यहाँ पे एक पुट शॉर्ट कर देता हूँ, शॉर्ट कर देते हैं हम लोग। पहले ऐड कर लिया पोजीशन और यहाँ पे आप लोगों को मार्जिन दिख रहा है 1,35,000 लगने वाला है। अभी मैं क्या करूँगा 37,000 का एक कॉल शॉर्ट कर दूंगा। इससे क्या होगा, हम लोगों का एक स्ट्रैंगल बन गया, शॉर्ट स्ट्रैंगल बन गया। इसके अंदर अगर मार्केट क्लोज होता है 34 से लेकर 37 के बीच में आपको 100% पैसा मिलने वाला है। इसका मार्जिन रिक्वायरमेंट देखिए, यहाँ पे 2 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट पॉइंट, पहला लेग जब हम लोगों ने एंट्री किया हम लोगों को 1,35,000 लगा। सेकेंड लेग के लिए हम लोगों को 17,000 लगा। बहुत सारे लोग गलत इंटरप्रेट करेंगे, क्या सर कॉल शॉर्ट करने से 17,000 लगता है? नहीं, आपका जो सबसे रिस्की प्रोडक्ट है वो लगने के बाद सेकेंड प्रोडक्ट में आपको थोड़ा सा कम मार्जिन लगता है। तो इसका मतलब जितने लोग शॉर्ट स्ट्रैडल करते हैं, स्ट्रैंगल करते हैं, तो दोनों का जो प्रीमियम रहता है, पहले लेग का प्रीमियम, सेकेंड लेग का प्रीमियम बहुत ज़्यादा एड ऑन नहीं होगा, वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा। अभी यहाँ पे अगर देखेंगे 1,50,000, आप लोगों को याद है जब हम लोगों ने फ्यूचर बाय किया था और एक पुट ऑप्शन बाय किया था, हेज करके रखा था, मार्जिन 50,000 हो गया था। यहाँ पे 1,50,000 क्यों? हम लोगों ने तो कॉल भी शॉर्ट किया, पुट भी शॉर्ट किया, लेकिन यहाँ पे आपका प्रॉफिट लिमिटेड है, नो डाउट इसी रेंज के अंदर आपको 100% प्रॉफिट मिलेगा। चलिए हम लोग पे ऑफ चार्ट में देखेंगे, लेकिन इसका रिस्क अनलिमिटेड है। कोई भी इवेंट आ जाता है, मार्केट 2,000-3,000 पॉइंट चला जाता है 37,000 के ऊपर या 34,000 के नीचे, आप लोग 100% लॉस करने वाले हो। से यहाँ पे दिख रहा है आपका मैक्स प्रॉफिट कितना है 1,700 का, मैक्स लॉस अनलिमिटेड है। जब ये अनलिमिटेड आ जाता है, मैक्सिमम लॉस अगर आपका अनलिमिटेड है, सेबी के हिसाब से आपको मार्जिन अपफ्रंट देना पड़ेगा, ज़्यादा मार्जिन देना पड़ेगा। अगर आप ये पोजीशन को हेज कर देते हो, मैक्स लॉस का एक सिनेरियो निकाल देते हो, तो फिर आपका जो मार्जिन हो ड्रास्टिकली कम हो सकता है। इसको कैसे हम लोग मार्जिन कम करेंगे, इसको हेज कैसे करेंगे? मार्केट अगर बहुत ऊपर चला जाता है हम लोग ये कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं डीप आउट ऑफ द मनी का, या फिर एक पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। तो हम लोग चलिए 500 पॉइंट ऊपर नीचे का एक कॉल पुट ऐड कर लेते हैं। 33,500 का एक पुट ऑप्शन ऐड कर लेते हैं, इसका मतलब बाय कर लेते हैं। यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे मार्जिन अगर जो रिक्वायरमेंट है अभी भी 1,42,000 के आसपास है, क्योंकि ये एक साइड का पोजीशन हम लोग हेज किए हैं। मार्केट अगर नीचे जाएगा तो सर्टन लिमिट तक ये हेज है। अगर हम लोग इसको 37,500 का एक कॉल ऐड कर देंगे इसके अंदर, चलिए पहले ऐड करते हैं, तो हम लोगों का मार्जिन फिर से रिक्वायरमेंट कितना हो जाता है 45,000, ऑलमोस्ट 3 टाइम कम हो चुका है मार्जिन अगर देखेंगे। इसका मतलब आप सेम पोजीशन 3 लेग ले सकते हो। आपका व्यू सही है, 34,000 से 37,000 के अंदर अगर ये क्लोज करेगा आपको पैसा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है? जब मार्केट आपका हेज हो जाता है या फिर लिमिटेड लॉसेस हो जाता है, तो आपको 100% जो ROI होता है, रिटर्न होता है, वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे पहले 1700 मिलता था, लेकिन अभी 800 रुपये मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम लॉस 11, जो पहले अनलिमिटेड होता था 11। लेकिन ये जो 800 है, इसको अगर हम लोग 3 लॉट ले लेंगे तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड जो था वो भी मेंटेन हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मल अगर हम लोग इसको नेकेड पोजीशन में रखेंगे, अनलिमिटेड लॉस कंडीशन में रखेंगे, तो 1700 मिल रहा था। अगर मैं इसका 3 लॉट भी लेता हूँ तो सेम रिटर्न मुझे मिल जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और ये सारे पॉइंट को जाके आप घर पे रीचेक कर सकते हो। किसका 1000 पॉइंट का रेंज हो सकता है, किसका 500 पॉइंट का हो सकता है, किसका 3000 पॉइंट का हो सकता है, या इससे ज़्यादा हो सकता है। तो किस तरीके से हेज करने से आपको मार्जिन बेनिफिट मिल सकता है, आप मल्टीपल लेग्स ऐड कर सकते हो, ये पॉइंट आप लोग जाके देख सकते हो। तो सेम तरीके से आप शॉर्ट स्ट्रैडल के ऊपर भी बना सकते हो। मैंने बुलिश के ऊपर बताया, बेयरिश के ऊपर बताया। हिट द लाइक बटन, और आपको आने वाले
वाले टाइम में कौन से कंडीशन में कौन सा स्ट्रैटेजी यूज करके ऑप्शंस के ऊपर किस तरीके से मार्जिन का बेनिफिट भी लगा सकते हो, ये सारे पॉइंट मैं आने वाले टाइम में बताने वाला हूँ, डोंट वरी। लेकिन ये सारे जाके आप घर पे प्रैक्टिस कर लो, जिनका जीरोधा का अकाउंट नहीं है जाके खोल सकते हो, तो सो दैट ये सारे पॉइंट आप लोग प्रैक्टिस कर पाओ। तो चलिए हम लोग अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। पहला पॉइंट है, बहुत सारे लोग डाउट में रहते होंगे, क्या सर 50,000 होगा तो मैं स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल बना के जा सकता हूँ इस तरीके से? आंसर इज नो। आपके पास मिनिमम 1,50,000 या 2 लाख के आसपास अकाउंट में होना चाहिए। पहला जब आपने शॉर्ट किया था उस पोजीशन को अगर आप हेज करते हो तो आपको मार्जिन के ऊपर बेनिफिट्स मिलेगा। आप कम मार्जिन देकर ट्रेड नहीं कर सकते या फिर आप लिवरेज लेकर ट्रेड नहीं कर सकते, ये आपको बेनिफिट्स मिल रहा है। इसका मतलब जो पहला लेग हम लोगों ने ऐड किया 1,35,000, आपके पास 1,35,000 पहले होना चाहिए, और सेकेंड लेग आपने ऐड किया, कॉल शॉर्ट किया तो 17,000, इसका मतलब 1,50,000 आपके अकाउंट में होना चाहिए कि 2 लाख एंट्री करने के लिए। तो आपका कैलकुलेशन कैसा होना चाहिए? अगर आप स्ट्रैडल बना रहे हो, स्ट्रैंगल बना रहे हो, तो जो इनिशियल 2 लेग आपने ऐड करोगे, जो रिस्की प्रोडक्ट्स रहेगा उसका मार्जिन कितना है अगर आपको वो आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद अगर आप उसको हेज कर दे रहे हो। अभी चलिए हम लोग सेकंड पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। बहुत सारे लोग इनको गलत एग्जिट करते हैं। किस तरीके से? क्योंकि अगर आप गलत एग्जिट करोगे तो आपको पेनल्टी भी लग सकता है, मार्जिन शॉर्टफॉल भी हो सकता है आपके अकाउंट के अंदर। अभी आपको दिखा रहा है 45,000। बहुत सारे लोग स्मार्ट होते हैं, क्या सोचते हैं, मार्केट नीचे आ रहा है, मैं कॉल के साइड में एक्स्ट्रा प्रीमियम है, मैं क्यों दूं, पुट के साइड में बाय होल्ड करके रखा हूं, ठीक है मार्केट नीचे जा रहा है, कॉल के साइड में निकाल देता हूं। द मोमेंट यू एग्जिट, कोई भी लेग अगर आप एग्जिट कर रहे हो, इसका मतलब आप फिर से अनलिमिटेड लॉसेस की तरफ चले गए हो, तब यहाँ पे 142 लाख आपको लगेगा। जस्ट इमेजिन आपने 3 लेग ऐड कर दिया है और आपने एक सेट के अंदर एक कॉल ऑप्शन निकाल दे रहे हो, तो इसका मतलब आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट फिर से बढ़ जाएगा। अगर ये मार्जिन आपके अकाउंट में नहीं है तो आपको पेनल्टी लग सकता है। मैं आपको सिंपलेस्ट वे बताने वाला हूँ। जब आप एक फ्यूचर बाय करते हो, अनलिमिटेड लॉसेस का सिनेरियो रहता है। जब आप ऑप्शन सेल करते हो, अनलिमिटेड लॉसेस का सिनेरियो रहता है। जब आप ऑप्शन बाय करते हो, लिमिटेड लॉस का सिनेरियो रहता है, अनलिमिटेड प्रॉफिट का सिनेरियो रहता है। जहां पे अनलिमिटेड लॉसेस का सिनेरियो है, इसका मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन सेलिंग, ये दोनों में अनलिमिटेड लॉसेस का सिनेरियो है, तो वो प्रोडक्ट्स को पहले निकाल दीजिए। अगर आप कोई स्टॉक का भी फ्यूचर सेल किए हैं तो स्टॉक का पहले निकाल दीजिए, बैंक निफ्टी निफ्टी पहले फ्यूचर निकाल दीजिए या फिर ऑप्शन सेलिंग निकाल दीजिए। इन दिस केस हम लोगों को पहले जो पुट और कॉल सेल किए थे स्ट्रैंगल में, वो लेग्स पहले निकालने पड़ेंगे। अगर वो निकाल देते हैं तो फिर ये मार्जिन के ऊपर आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आप उसको हैंडल कर सकते हो। क्योंकि पुट ऑप्शन बाइंग करने के लिए आप अगर हेजिंग कर रहे हो, उसके लिए ज़्यादा कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं होता, आपका मार्जिन शॉर्टफॉल नहीं होगा। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से रख लेना, क्योंकि ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं। अगर आपको पता नहीं चलेगा, आपके अकाउंट स्टेटमेंट में आएगा, आपको पेनल्टी लगा है, हिट द लाइक बटन अगर आपके साथ भी ये हो रहा है ड्यू टू दिस रीजन, क्योंकि आप लोग बेनिफिट तो ले रहे हो लेकिन लेग सही से एग्जिट नहीं कर रहे हो। तो हमेशा ये सारे चेक करना, जो आपका रिस्की प्रोडक्ट है वो पहले निकल जाना चाहिए। जो आपका लिमिटेड लॉसेस है वो आप रख सकते हो, क्योंकि उसके ऊपर ही आपको मार्जिन बेनिफिट मिल रहा है। आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।